मैं बार बार अपने वीडियो में ये कहता हूं कि जो जगे हुए लोग हैं वो पड़ोसियों को जगाने का काम करें। अगर ईवीएम गलत है, ईवीएम का बिल्कुल भरसक विरोध करो और इस पर इसमें क्रांति भी आ जाए, लोगों को मरना भी पड़े, कत्ले भी हों, इस पर आप बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। मर जाओगे, अगर आज मर जाओगे ईवीएम के नाम पर, आंदोलन के नाम पर, अपने समाज के नाम पर मर जाओगे तो मेरे प्यारे साथियों आप शहीद कहलाओगे। अगर घर में पड़े पड़े मर जाओगे तो आपको मर जाना कहा जाएगा, आप मर गए। इसलिए आपको जिंदा रहना है, अपने समाज को जिंदा रखना है। अपने समाज को जिंदा रखने के लिए आपको जिंदा होना होगा और आपके विचारों को जिंदा होना होगा और आपके सोच को जिंदा होना होगा और समाज की सोच को आगे बढ़ाना होगा और समाज के हर व्यक्ति को ये बताना होगा कि हमारा देश। साथियों नमस्कार, आप देखते रहिए सतमार्ग रॉन्ग नंबर और मैं लालचंद सतमार्ग। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हमारे देश में ईवीएम को लेकर के बहुत बड़ी लोगों के अंदर गुस्सा है और बहुत ही लोगों के अंदर एक ईवीएम हटाने की मंशा है। आप लोग उनका साथ दीजिएगा। जैसे बावन मेश्राम साहब ने कहा था कि हम ईवीएम फोड़ो अभियान चलाएंगे, तो हम इस बात को मानते हैं। अगर आप इस पक्ष पर हैं कि नहीं यहाँ ईवीएम गलत है तो आप इस बात को समझिएगा और मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप ये मानते हैं कि ईवीएम सही है और ईवीएम से सही चुनाव हो रहा है, ईवीएम हमारे लोकतंत्र को बचा लेगी, तो आप मेरे वीडियो को बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा, बिल्कुल मत देखिएगा, मैं बिल्कुल मना कर रहा हूँ। अगर आप इस बात को मानते हैं कि नहीं हाँ ईवीएम से गलत फैसला दे रही है ईवीएम और ईवीएम से गलत उसका परिणाम निकल रहा है, तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि बावन मेश्राम साहब ने ये कहा था कि मैं ईवीएम फोड़ो अभियान चलाऊंगा अगर ईवीएम नहीं बदली जा रही है, क्योंकि बावन मेश्राम साहब और महमूद प्राचा और हमारे और भी तमाम वरिष्ठ ऐसे कार्यकर्ता लोग हैं जो समाज के शुभचिंतक हैं, जो मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं और लोकतंत्र को मानते हैं, वो लोग इस पर अपनी जान कुर्बान किए हैं। उनको मरने जीने तक का फिक्र नहीं है। भूखे प्यासे और ऐसे सर्दी में रह करके वो लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारे देश के लिए, हमारी समाज के लिए वो एक बहुत बड़ा एक क्रांति करने जा रहे हैं और क्रांति कर रहे हैं। चल रही है क्रांति, ऐसा नहीं है। तो जो बावन मेश्राम साहब ने कहा था मैं ईवीएम को फोड़ूंगा, तो ईवीएम को फोड़ना मैं उनके पक्ष में हूं और मैं भी ये चाहता हूं कि ईवीएम तोड़ी जाए, बशर्ते ईवीएम को तोड़ना इतना आसान नहीं है। कह देना जितना आसान है उतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईवीएम को तोड़ देने से हमारे देश में बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी और दंगा भड़क जाएगा। इस तरह से हमारे काफ़ी लोगों को की जान भी जा सकती है और हमारे समाज का इस तरह से बहुत बड़ा अनहित भी हो सकता है ईवीएम को तोड़ने से। तो इसको ये ना करते हुए, जैसे कि हमारे जब यहाँ से अंग्रेजों को भगाया गया था तो हमारे पूरे देश को जाम कर दिया गया था, पूरा देश लाक कर दिया गया था। तो हम उन्हीं के आचरणों पर जो आगे मनुवादियों ने किया है वही हम पीछे से करेंगे। तो इस तरह से अगर कोई ऐसा अभियान चलाया जाए, मेरा जो मानना है कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि हमारा देश पूरा जाम हो जाए और हमारी मनुवादी व्यवस्था को कायम रखने वाले लोग मजबूर हो जाए। इनको मजबूर करने के लिए हमारे पूरे देश में पूरा चक्का जाम कर दिया जाए। जैसे कि अभी 2 दिन के लिए ट्रक ड्राइवरों ने देश को जाम किया, चक्का जाम कर दिया, तो हमारे देश में बड़ी समस्या पैदा हो गई थी केवल 2 दिन में। अगर इस तरह से और इस मुहिम को बढ़ाया जाए, भले आज नहीं कल नहीं परसों, बाकी इसको बराबर परमानेंट इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और पूरे देश का चक्का जाम किया जाए, पूरे देश को जाम कर दिया जाए। जब पूरा देश जाम हो जाएगा, हम मिसाल कर लेते हैं कि जब मेरे गांव के किनारे का जो रोड है उस रोड को हम लोग जब जाम कर देंगे तो क्या होगा कि हमारे जो तहसील है, जो हमारे थाना है, तो उस थाने के लिए यहाँ से जब उनको सूचना दी जाएगी कि भाई यहाँ पर लोगों ने रोड को जाम कर दिया है, तो हम आगे फिर आइए रोड को खुलवाइए करके, तो वो थानेदार कहेगा कि भाई हमारे यहाँ भी तो रोड जाम है, मैं वहाँ पर कैसे आ जाऊँ, कोई उड़ के तो नहीं आएगा। इसी तरह से जब ये देहात जाम होगा, फिर शहर जाम होगा, तो शहर वाले लोग कहेंगे, मान लीजिए घाटमपुर से कानपुर के लिए करेंगे, सूचना देंगे कि भाई आइए हमारा यहाँ पर रोड जाम है, तो कानपुर वाले कहेंगे भाई मैं घाटमपुर कैसे आ जाऊँ, ये तो घाटमपुर का रोड पूरा जाम है, पूरा कानपुर जाम है।
तो इस तरह से फिर वो जो ट्रेन से आने वाले लोग हैं उनके लिए भी अगर कहा जाएगा कि भाई आप आइए और हमारे रोड जाम है, तो वो कहेगा, ट्रेन वाला भी कहेगा कि हमारे यहाँ की ट्रेनें जाम है, मैं कैसे आ जाऊँ। फिर इसके बाद में वो जो एरोप्लेन से चलने वाले लोग हैं उनके लिए वो सूचना करेगा कि भाई आइए और हम यहाँ पर रोड को खाली करवाइए, हमारा रोड जाम है। तो वो एरोप्लेन वाला कहेगा कि भाई मैं कैसे आ जाऊँ, भाई मैं अगर आ भी जाता हूँ तो यहाँ पर ड्राइवर नहीं है, चूंकि ड्राइवर जाम में फंसा हुआ है। तो इस तरह से जब हमारा पूरा देश जाम हो जाएगा, जब फंस जाएगा, तब हम इसका जो तो सही ढंग से, हाँ, आप जो ये अगर वाकई में अगर इसको ईवीएम के विरोध में अगर हमारा पूरा देश है तो हमारा पूरा देश इस तरह से आए, मेरा ये मानना है, मेरी ये सोच है। और ये सोच मेरी नहीं है, ये सोच बावन मेश्राम की ही है। उनके ही भाषण में मैंने सुना है कि उन्होंने इस तरह से देश को जाम करने की बात कही थी। आज के शायद 2015 की मैं बात बता रहा हूँ, 2015 में बावन मेश्राम साहब ने इस बात को कही थी। तो मैं ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैं चाहता हूँ कि इस बात को मतलब जोर शोर से उड़ाया जाए और पूरे देश को ये बताया जाए कि नहीं, हाँ, पूरे देश को जाम करना, अगर ईवीएम गलत है तो, अगर ईवीएम गलत नहीं है तो फिर जिस तरह से चलता है चलता रहने दो। क्योंकि बहुत से आंदोलन आए और चले गए, बहुत से आंदोलनकारी आए और वो चले गए, और अब आगे आंदोलनकारी आएंगे और आंदोलन करेंगे। अब पक्ष और विपक्ष, जिसका पक्ष भारी होगा उसका न्याय होगा, जिसका पक्ष भारी नहीं होगा उसका न्याय नहीं होगा। अगर मैं किसी की बात नहीं करता, मैं ना पक्ष की बात करता हूं ना विपक्ष की बात करता हूं, मैं बात करता हूं एक न्याय की। अगर ईवीएम को अगर आप चाहते हैं कि ईवीएम गलत है तो ईवीएम के पक्ष में पूरे देश को जाम किया जाए। अगर ईवीएम गलत नहीं है तो ईवीएम के विरोध में धरना प्रदर्शन करना और ईवीएम के बारे में कोई भी विरोध करना या उसके लिए रैलियां निकालना या रोड जाम करना या ज्ञापन देना, ये सब गलत है। तो हालांकि ईवीएम का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके पास बहुत सारे पुख्ता प्रमाण हैं और वो प्रमाण से इस बात को कहना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि ईवीएम गलत है। अब इस बात को हमारा देश के कुछ लोग तो मानते हैं कि ईवीएम गलत है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ईवीएम सही है। तो जो पक्ष ज्यादा अगर भारी होता है उस पक्ष की ओर हमारे देश को जाना चाहिए और हमारे समाज को जाना चाहिए। अगर ईवीएम गलत है तो इसका विरोध करना बिल्कुल वाजिब है, इसका विरोध करना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी है, वो भी 31 तारीख को वहाँ दिल्ली जंतर मंतर में जाकर के एक बहुत बड़ा रोड शो कर रहे हैं। और इस तरह से तमाम सारी जगहों पर इनके रोड शो किया जा रहा है और इनके धरना भी किए जा रहे हैं, इनकी मीटिंगें भी हो रही हैं। और कई जगह पर भानु प्रताप सिंह ने तो ऐलान किया है कि कई जिलों में वो बराबर इसका आंदोलन करेंगे और वहाँ पर मीटिंगें करेंगे और वहाँ पर जनता का फैसला लेंगे। उनके कहने का मतलब ये है कि लोगों को मैंने जब बताया, भानु प्रताप जी का कहना है और महमूद प्राचा जी का भी ये कहना है कि मैंने फोन पर मिस कॉल के लिए बात कही कि कितने लोग ईवीएम का समर्थन करते हैं कि ईवीएम गलत है, तो हमें मिस कॉल करो, और मिस कॉल नंबर उन्होंने दिया। उस मिस कॉल नंबर पे लाखों, न जाने कितने लाखों पर डे के रोज मिस कॉल पहुंचते हैं कि ईवीएम गलत है और ईवीएम का विरोध किया जाए। तो अगर आप ये चाहते हैं, आप ये मानते हैं कि नहीं ईवीएम गलत है, तो आप बिल्कुल बेशक घरों में शांत होकर के बैठने की जरूरत नहीं है। निकलो घर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। अगर ईवीएम गलत है तो बेईमानों के खिलाफ आपको जंग लड़ना जरूरी है। अगर ईवीएम गलत नहीं है तो किसी को बेईमान बनाना भी अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पास में सही सबूत मिलते हैं, सही प्रमाण मिलता है कि नहीं हाँ ईवीएम गलत है, तो आप बिल्कुल ईवीएम के खिलाफ विरोध करिए, क्योंकि ये लोकतंत्र और संविधान की बात है। अगर आपने संविधान को बचा लिया, अपने लोकतंत्र को बचा लिया, तो अपने समाज को बचा लिया और अपने भविष्य को बचा लिया, अपनी किस्मत को बचा लिया। अपनी किस्मत को अगर बचाना है तो आपको ईवीएम का विरोध करना है अगर ईवीएम गलत है तो। अगर संविधान को बचाना है तो ईवीएम का विरोध करना है अगर ईवीएम गलत है तो। इस बात का फैसला हमारा पूरा देश इस बात का फैसला करे और इस पर विचार करे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर इस हिसाब से अगर गलत सोच की सरकारें अगर बनती रहेगी तो गलत ही परिणाम हमारे समाज को भोगना पड़ेगा और आगे आने वाला जो समय है बहुत ही गलत हो जाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र हमारा देश बनता है, अगर हिंदू राष्ट्र में राम राज आता है और राम राज्य में अगर हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत अगर बच रही है, आपको रोजगार अगर मिल रहा है, किसानों की अगर आय दोगुनी हो रही है
और हर व्यक्ति के 15-15 लाख खाते में अगर आते हैं तो आप बेशक जो तो ईवीएम का सपोर्ट करिएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ईवीएम का विरोध करिएगा और इस लोकतंत्र को बचाइएगा, इस संविधान को बचाइएगा, इस देश को बचाइएगा, अपने आने वाले कल के भविष्य के लिए बचाइएगा। हमारा समाज क्यों गरीब है, हमारा देश क्यों गरीब है, हमारे देश में बेरोजगारी क्यों है, इस बात पर आपको विचार करना होगा। हमारे देश में गरीबी कब हटेगी, हमारे देश का ये जो भ्रष्टाचार है कब हटेगा, इस तरह से अंधविश्वास और पाखंडवाद हमारे देश से ये कब हटेगा, इस पर आपको विचार करना। अगर इस पर आप विचार नहीं कर पा रहे हैं तो आपके जीने ना जीने का कोई फर्क नहीं है। एक शब्द में कहा जाता है, किसी कवि ने कहा है कि अगर बिना विचारे जो करें सो पीछे पछताएं, और काम बिगाड़ते आपने जग में होत हंसाए, चित्त में चैन ना पावे, और खान पान सब मान राग रंग मने न भावे, और खटकत है मन माही जो कियो बिना विचारे, और कहे गिरधर कबीराय दुख कुछ तरत न टारे। अगर आपने सोच विचार करके काम नहीं किया तो आपको बहुत बड़ा पछतावा करना पड़ेगा। इसलिए सोचो, विचारो। अगर ये मनुष्य का जन्म मिला है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना है तो समाज के लिए एक तरफ देखना है, इस देश में रहना है तो देश की तरफ देखना है। आखिर में हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे देश के समाज को सम्मान मिल रहा है, हमारी देश की नारियों का सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक जमाना ऐसा था कि नारियों को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, नारी अपना पूरा तन, अपना शरीर नहीं ढक सकती थी। आज हमारी वो वीरांगना, वो महिलाओं ने यहाँ पर क्रांति पैदा किया, जैसे क्रांति किया, जिसका असर आज हमारे समाज को देखना पड़ रहा है। हमारे पूर्वजों ने क्रांति नहीं की होती तो आज हमारा देश इस स्थिति पर नहीं आता। आज हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत को बचाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए अगर आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं, हाँ वाकई में ईवीएम गलत है, तो ईवीएम को आप साथ दीजिए, साथ देना पड़ेगा। अगर आप साथ नहीं देते हैं तो फिर क्या है कि क्या कहते हैं उनको, मानवर साहब ने ये कहा था कि जिंदा लोगों को जगाया जाता है और मुर्दे तो जलाए जाते हैं। अगर आप वाकई में जिंदा हैं तो आप जगिए, अगर मुर्दा हैं तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, अगर आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया, आपको अगर शिक्षित किया है, तो आपने अपने व्यापार, अपनी नौकरी ही तक सीमित न रहो, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों तक सीमित न रहो, टीवी और अखबार तक सीमित न रहो। आगे चल करके सोशल मीडिया का साथ दो। सोशल मीडिया ही एक ऐसा मीडिया है जो आपको अच्छी बात, अपनी बात आपके घर तक पहुँचाएगा। आपके जेबों में सोशल मीडिया घूम रहा है। अगर आपने सोशल मीडिया का सपोर्ट किया, अगर आप वाकई में जागरूक हैं, अपने देश के बारे में जानना चाहते हैं, अपने समाज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया का साथ दीजिए। आपको सोशल मीडिया है जो आपको पूरी सच्ची बात बताएगा, आपके यहाँ तक सही खबर पहुंचाने का काम करेगा। केवल सोशल मीडिया ही आपका सच्चा मीडिया है। तो इसलिए मेरे प्यारे देश के साथियों, सतमार्ग रंग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों से मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके आप इस पर जगो और सोचो। मैं बार बार अपने वीडियो में ये कहता हूं कि जो जगे हुए लोग हैं वो पड़ोसियों को जगाने का काम करें। अगर ईवीएम गलत है, ईवीएम का बिल्कुल भरसक विरोध करो और इसमें क्रांति भी आ जाए, लोगों को मरना भी पड़े, कत्ले भी हों, इस पर आप बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। मर जाओगे, अगर आज मर जाओगे ईवीएम के नाम पर, आंदोलन के नाम पर, अपने समाज के नाम पर मर जाओगे तो मेरे प्यारे साथियों आप शहीद कहलाओगे। अगर घर में पड़े पड़े मर जाओगे तो आपको मर जाना कहा जाएगा, आप मर गए। इसलिए आपको जिंदा रहना है, अपने समाज को जिंदा रखना है। अपने समाज को जिंदा रखने के लिए आपको जिंदा होना होगा और आपके विचारों को जिंदा होना होगा और आपके सोच को जिंदा होना होगा और समाज की सोच को आगे बढ़ाना होगा और समाज के हर व्यक्ति को ये बताना होगा कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारे देश में हमें क्या होना चाहिए। क्या वाकई में आपका देश स्वतंत्र है? क्या वाकई में आपका देश आज़ाद है? अगर आप इस बात को मानते हैं कि हमारा देश आज़ाद है, हमारा बहुजन समाज स्वतंत्र है तो आप बेशक अपने घर पे बैठिए, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। खूब घर में अपना व्यवसाय करिए, अपना रोजगार करिए, अपना बिजनेस करिए,
और अपनी नौकरी करिएगा, अपने बाल बच्चों में रहिएगा, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अगर आपके दिमाग में ये आता है कि हमारा लोकतंत्र और हमारा देश, हमारा संविधान अगर खतरे में है, तो आपको मैदान पे आना ही होगा। आप लोग मैदान में आइए, मैदान में आ करके और इन मनवादियों से, इस समाज में जो गलत हमारे समाज का जो इस्तेमाल करते हैं, संविधान में सभा में जा करके शपथ ग्रहण करके और संविधान का झूठा कसम खाते हैं, झूठा कसम खा करके और संविधान का ही विरोध करने वाले ऐसे महान पुरुषों को और ऐसे साथियों को एक बार जरूर उनको सबक सिखाना है, उनको बताना है कि देखिए, संविधान, जिस संविधान से हमारा देश चलता है, उस संविधान के सर पर हाथ रख करके कसम खाने वाले धोखेबाज लोगों से आपको लड़ाई करना है, उनसे संघर्ष करना है। अगर ये भाई साहब, ये मेरी बात आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा। और मैं लालचंद सतमार्ग, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिएगा और साथियों को शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर वाकई में आप सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल से मोहब्बत करते हैं और इसकी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, तो मैं लालचंद सतमार्ग आपसे ये कहना चाहूँगा कि मुझे शेयर करके जरूर मुझे कुछ रास्ता दिया करें, क्योंकि आपका शेयर ही हमारी ज़िंदगी का एक रास्ता है। इसलिए मैं बड़ी उम्मीद लगाए रहता हूँ, मैं बड़ी आशा लगाए रहता हूँ कि जो मैंने ये वीडियो बनाया, इस वीडियो पर लोग मुझे कितना कमेंट करते हैं और कमेंट में मुझे क्या देते हैं, मुझे आप लोगों के कमेंट की आशा बनी रहती है। इसी आशा और विश्वास के साथ में जो आपने मेरा वीडियो देखा, इसलिए इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्ध।